आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स में नायक गौरव कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसे आप सभी डिफेंस फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। आज देखिए मेरे पास ये पेरेंट्स आए हुए हैं और ये इनका बच्चा है, ये लेडीज है जो कि अपना पूरा बताएंगे। आज आप भी थी जो मैं अपने एकेडमी के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि इनका जो दृढ़ निश्चय है अपने बच्चे के प्रति और ये क्या काम करती हैं और कैसे काम करके अपने बच्चों को उठाना चाहती हैं। तो मैं आज इनसे रूबरू कराता हूँ। ये आए हैं दली राजरा से, जो कि छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र पड़ता दली राजरा, छोटा सा, जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट के लिए कच्चा लोहा निकलता है, वहाँ से है माइंस के पास से। और इनका इस बच्चे का पिछले बार अग्निवीर दिया था, तो पिछले बार अग्निवीर में ये बच्चा किसी के उसमें आकर के वो कहीं और ज्वाइन किया था, तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाया था। तो इस बार इनकी मम्मी बहुत कुछ सोच समझ के ढूंढ करके मेरे पास आई हैं। इस बार चाह रही है कि मेरा बच्चा यहाँ से सक्सेस हो जाए। तो मैं परिचय कराता हूँ। पहले तो मैं बच्चे का नाम बताता हूँ। बच्चे का नाम है लोकेंद्र कुमार। लोकेंद्र नाम बेटा? जी सर। ये लोकेंद्र है, ये इनकी मम्मी है, ये इनके बड़े भाई हैं। जी सर। है ना? यस सर। तो इनके मम्मी के बारे में बात करता हूँ, आप सुनिएगा। और इस गरीबी को देख करके ना आप लोग समझिएगा इस चीज कि माँ बाप क्या चाहते हैं आपके लिए, और आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, चाह रहे हैं, वो देखिए, समझिए उस चीज को। तो पहली बार मैं पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? श्रीमती दुलेश्वरी टेकाम। दुलेश्वरी टेकाम। हाँ। कहाँ से आई है? ग्राम पंचायत साल ग्राम पंचायत साल दली राजरा में आता है। यस सर। अच्छा, तो ये बताइए आप क्या सोच करके मेरे पास लाई? जब मैं छोटी थी सर, पढ़ रही थी सर, मतलब विद्यार्थी थी, तो डौंडी स्कूल में पढ़ रही थी जी। तो उस समय हम लोगों को स्कूल के तरफ से ये ले गए थे सर, मतलब टूर में जी। और ऐसी ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो उस समय हम लोगों को समझ नहीं आया, फिर पचमढ़ी गए थे। पचमढ़ी से सीधा हम लोगों का सिलेक्शन हुआ हिमालय की ओर। तो कुछ हमारे शहरी लोग छोड़ दिए, हम लोग भी छोड़ दिए पढ़ाई, तो नाम आया बाद में। तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ा? गरीबी को देख करके छोड़ा या घर के? नहीं सर, हॉस्टल नहीं था उसमें, 10वीं तक था जी। तो सही लोग छोड़ दिए, फिर मैं भी छोड़ दी। अच्छा। सिलेक्शन हिमालय की ओर हो गया था हम लोगों का जी। तो नहीं गए, 20 बालिका थे, 20 बालिका में ना। हाँ, फिर हम लोग समझ गए ये सेना में भर्ती जाने वाली तैयारी कराते हैं यहाँ करके। हाँ, मेरी सोच थी कि मैं भी जाऊं करके। तो फिर ऐसे करते करते मेरी शादी हो गई सर। शादी होने के बाद मेरे बच्चे लोग आए, फिर मैं अपनी सोच बनाई कि मैं भी सेना में भेजूं क्या अपने बच्चे को करके। फिर ये बड़ा होते गए जी, है ना। फिर बड़ा होते गए, बड़ा वाला लड़का जगदलपुर प्रयास को सिलेक्शन हो गया सर जी। प्रयास पेपर दिए तो जी। और छोटा वाला फिर उसका भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आने में थोड़ा कम हो गया। अच्छा, है ना। फिर ये बस गायक का तैयारी कर रहा था। अच्छा, गाना गाने का जी। फिर ना दोनों देख रहा था सपना में कि आर्मी जाऊं कि गायक बनूं, ऐसे करके। फिर ये अपना मन बना लिया कि मैं भी सेना में भर्ती हूँ। मेरी सोच थोड़ा बढ़ गई सर जी, कि मैं जो सोच रही थी उस सोच अपने बच्चे को मतलब दिखा है करके। फिर इनको आगे उठाने के लिए बहुत प्रयास की, और उसका उम्र भी नहीं हुआ था सर। कुछ दिन लॉकडाउन हो गया, है ना, 2-3 साल तक। फिर जब आया वैकेंसी अग्निवीर का, उसमें डलाई सर जी। फिर मैं ऐसी अपने से तैयारी कराती रही, कुछ कारणवश कट गया। तो मैं उस समय ये जो एकेडमी के बारे में नहीं जान रही थी जी। तो अभी जब पता चला, बच्चों के माध्यम से पता चला, तो मैं सोची चलो ठीक है, मैं अपने बच्चों को ऐसे करवा करके मैं सेना में भर्ती करवाऊं और देश का सेवा कराऊं। बहुत सुंदर, बहुत सही सोच है, बहुत सही सोच है आपकी। मैं बहुत गरीब महिला हूँ सर, गोबर बिनती हूँ ग्राम पंचायत के गौठान का। ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, ये क्या बोली है, ये गोबर बिनती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब गोबर बीन करके और रोजगार गारंटी, मतलब रोजगार गारंटी जो मतलब छत्तीसगढ़ के हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, रोजगार गारंटी मतलब डेली की मजदूरी होती है। ये गोबर बीन करके छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पे गोबर खरीदती है, तो ये गोबर बीन करके सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके, सबसे पहले उठ करके गोबर बीनती हैं, गोबर इकट्ठा करती हैं, अपने घर में ला करके रखती हैं। उसके बाद रोजगार, उसको बाद फटाफट नहा धो करके नाश्ता पानी करके तैयार होकर के अपने बच्चों को
सही जगह भेज करके कोचिंग जहाँ भेजती हैं, उसके बाद ये रोजगार गारंटी में जाती है। रोजगार गारंटी में ये डेली रोजमर्रा का जो इनका काम है उसको करती हैं, उसके बाद फिर आकर के घर में दिनचर्या के काम में लग जाती हैं। तो ये है, ये आपके सामने जो लेडीज बैठी हुई हैं, जो ये अपने बच्चों को किस गरीबी से उठा करके उस बच्चे को मुकाम तक पहुंचाना चाह रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जो मतलब गोबर बिनती हैं और उसके बाद फिर रोजगार गारंटी में जाती हैं, है ना, उसके बाद वहाँ से आने के बाद घर का काम करते हैं, खेती बाड़ी भी संभालते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड वो खाली पीली रहता है सर, और दारू तो बहुत पीता है। फिर भी मैं उनके बातों में ध्यान नहीं देती और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ सर, आगे बढ़ाना चाहती हूँ, यही मेरी सोच है। मेरे को ऐसी मतलब महिला का मैं एकदम सम्मान करता हूँ, क्योंकि देखिए ये महिला सिर्फ मतलब इनके पति इनका अगर सपोर्ट थोड़ा सा कर दें तो ये महिला और इनके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इनके पति इनका पूरा कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। ये महिला स्वयं घर चला रही हैं पति के रहते हुए भी, लेकिन पति सिर्फ उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ इधर से उधर घूमना और सिर्फ दारू पीने का काम है। तो ये सोचिए, ये महिला अपने बच्चों को उस संगत में ना डाल करके ताकि मेरे बच्चे बर्बाद ना हो, एक एक रुपये इकट्ठा कर रही है इन दोनों बच्चों के लिए, इन दोनों बच्चों का इज्जत और सम्मान बनाने के लिए और अपना इज्जत सम्मान गांव में बनाने के लिए ये महिला इतना स्ट्रगल कर रही है। अच्छा, आप इससे कितना कमा लेती है महीना? रोज 204 रुपया तो रोजगार गारंटी मिलता जी, 204 रुपया आपको है ना जी। और जो गोबर तौल के देते हैं, बेचते हैं ना, उसका भी अभी मेरे खाता में 1400 आया है सर। मतलब कितने दिन का गोबर है वो? रोज 2-2 कुंटल डलाया जाता है सर। 2-2 कुंटल। तो जो मतलब आपका एक दिन का कितना इनकम है गोबर से? गोबर से 400-500 और गारंटी से 200। मतलब ये मान के चलिए कि 600 रुपया आप डेली मेहनत करके कमाती हैं। हाँ, घर का काम मिला करके है ना, घर का भी मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी है उसमें अपना थोड़ा थोड़ा साग सब्जी लगा लेती हूँ सर। अच्छा, कुछ खाने के लिए है ना। जी जी जी। हाँ, पूरा घर संभालती हूँ, गाय है घर में, उनसे भी हम लोग गाय से दूध वगैरह, अपने बच्चों के लिए गाय रखी हूँ, उसका भी सेवा करती हूँ। अच्छा, और ये आपके बड़े लड़के हैं? ये बड़ा ये क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? मैं नीट की तैयारी करता हूँ। नीट का? हाँ, मेरा सिलेक्शन उसमें आयुष में हुआ था, BMS में जी। उसको मैं छोड़ के अभी फिर से मैं नीट दे रहा हूँ। अच्छा, फिर से नीट दे रहा हूँ? MBBS की तैयारी कर रहा हूँ फिर से। अच्छा। हाँ, मेरा 2-3 बार दे चुका हूँ, तो उसमें कुछ कारणवश से ही सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मेरा नहीं हुआ था और घर में बहुत टेंशन तनाव के कारण, इस कारण मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो मैं एक बार थोड़ा सा मैं अपने खुद से मेहनत किया, उसके बाद मेहनत करके मैं अपना पैसा इकट्ठा किया, मैं घर से ग्रुप नहीं मंगा, उसके बाद मैं गाई में आके अपने खुद के पैसे से मैं कोचिंग ज्वाइन किया और वहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत। तो आप अपने भाई को, छोटे भाई को समझाएं ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं कि मतलब मेहनत क्या होता है, गरीबी क्या होता है। क्या आपका छोटा भाई जो यहाँ मेरे पास एकेडमी में एडमिशन लेने आया है, ये क्या गरीबी को देखा है? सर, जो गरीबी की बात करेंगे तो सर ये ज़्यादा नहीं देखा है गरीबी, क्योंकि इनको समय में हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। मतलब सर जो स्टार्टिंग से इसको समय में हर चीज़ के लिए उपलब्ध हो जाता है, लेकिन गरीबी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसके मतलब है थोड़ा जैसे 12वीं से निकला है तब से स्ट्रगल चालू हो गया इसका भी, क्या होता है गरीबी करके। बचपन में नहीं था सर, बाहर में था, अमरीडी ही चला गया था, हॉस्टल में था पहले, तो उसका क्या है सर उतना पता ही था। तो जैसे 12वीं से निकला 12th से, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप पता चला। तो इसको भी मैं अपने काम किया ना सर, तो उसमें काम में इसको भी लेके गया था, मतलब यही गांव में है तो वहीं लेके गए थे उसको, तो ये भी करता था, मैं भी करता था काम। अच्छा। हाँ, खेती बाड़ी तो मेरे दोनों बच्चे कर लेते हैं। दोनों बच्चे कर लेते हैं? हाँ, मेरे हेल्प। तो माँ को आप समझते हो? हाँ, यस सर, समझते हो ना कि देखो माँ कितना मेहनत कर रही है। क्यों? मेरे बदले रोजगार गारंटी भी चले जाते हैं और मेरे साथ लोकेन तुम भी जाते हो? यस। मम्मी नहीं जाती रोजगार गारंटी, चले जाते हो? हाँ, यस सर। हैं? तो मम्मी का जो ये बात बोल रही है उसको समझ रहे हो ना? जी सर। एकेडमी एडमिशन लेने का मकसद समझ में आ रहा है? जी सर। क्या मकसद है? मम्मी का सपना पूरा करना। मम्मी का सपना पूरा करना। मम्मी जो काम को करके आपको उठाने की जो कोशिश कर रही है, उनको आजीवन उनको आराम देना, समझ गए? क्योंकि जो इनका जीवन कष्ट में बीत रहा है, आप लोग के
सहारे जीने की कोशिश करेंगी आगे चल के, जी सर। तो आप लोग को सिर्फ अपनी माँ का सहारा बनना है। बाकी आपके माँ बाप की आपके प्रति कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी जी सर। कि आप मुझे ये दीजिए, आप मुझे वो दीजिए, क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं, मुझे ही मालूम है। आपके मम्मी को कोई अपेक्षा नहीं होगी, बस आप लोग दोनों सही से सेट हो जाओ, यही आपके माँ बाप की इच्छा होती है। यस सर। ठीक है, ताकि जैसा ये कर रही हैं वो काम आपको ना करना पड़े। आप एक इज्जत से सर उठा करके मार्केट में चलें, और आप अगर सर उठा करके मार्केट में चलेंगे, आपके इज्जत की वजह से आपकी माँ का सर अपने आप ऊंचा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखना बेटा। और ये बताइए कि मतलब मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन फीस है क्या एकेडमी में? मैंने आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस के लिए बोला था? नहीं क्यों सर, नहीं नहीं बोला था ना? Yes, sir. जो आपका रहने खाने का ट्रेनिंग का जो पैसा लगता है वही बोला था ना? यस सर। है यस सर। वही बोला हूँ। Yes, कोई sir. रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं बोला हूँ। नहीं सर। तो मैं देखिए फिर बोल रहा हूँ, जो ये लोग जो अपने जेब के बटन खोल करके बैठे हुए हैं ना, जो बोलते हैं कि हम आर्मी में और ये एयरफोर्स नेवी की तैयारी करवाते हैं, ये करवाते हैं, सिर्फ वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये शुरू में गरीब पेरेंट्स माँ बाप से ले लिया जाता है, और फिर बच्चे को कर रहा है नहीं कर रहा है कोई नहीं देखता है। आप यहाँ पर आकर के मैं यहाँ पे ग्राउंड में था, आप यहाँ पर आए और बच्चों से पता कर रहे थे, यस सर। हैं? Yes. क्या बोले बच्चे हमें? बच्चे बहुत अच्छे, सब अच्छे बात बताए सर। अब यहाँ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा भाई, करके समझा रहे थे उनको। क्योंकि देखो बेटा, मैं खुद आर्मी से हूँ। सर आपके बारे में बता रहे थे, हम ही लोग एक साथ रहते हैं सर, कहीं छोड़ के नहीं जाते। हाँ, मैं यहाँ देखो, ये ऑफिस है मेरा, ये पर्दे के पीछे मेरा रूम है। ठीक है, एक गलती करेगा तो सबको मार पड़ेगा भाई, यही सोच के सब चीज जान के आपको रहना पड़ेगा। बेटा मेरा मकसद ना कमाने का नहीं है। अगर कमाने का होता ना तो आपकी मम्मी को बोल देता। कल ही मैं जब आपकी मम्मी फोन की थी तो मैं बोल देता कि नहीं, शुरू में तो आपको 15,000 रुपये लगेगा, है ना? तो 15,000 रुपये लेके जेब में डालता, और फिर आपको यहाँ रहने खाने का जो 1 महीने का लगता, भले 1 महीने बाद मेरे पास से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, 15,000 आ गया मेरे पास। लेकिन वो मकसद नहीं है मेरा। जो मेन मकसद है सिर्फ उठाना, क्योंकि मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मुझे मालूम है गरीबी क्या होती है, और मैं बहुत गरीबी देखा हूँ, एकदम गरीबी लेवल चला। इसीलिए मैंने एकेडमी खोला हुआ है, ताकि मेरे पास गरीब से गरीब बच्चे आकर के अपना सपना साकार कर सकें। ठीक है, आप इस एकेडमी में रहोगे तो आपको दिखाई देगा। पिछली भर्ती में आप नहीं थे, पिछली भर्ती में मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके पैंट फटे रहते थे, उसको सिल के ग्राउंड जाते थे, और वो सिलेक्शन ले गए, चले गए अग्निवीर में। क्यों? क्योंकि वो गरीबी देख लिए थे, जज्बा था उनके माँ बाप का, और उनको मालूम था उनके माँ बाप पैसा कैसे भेज रहे हैं बच्चे के पास। मैं जैसे यहाँ डेट होता था मैं बोल देता था कि लोग घर में बताइए फीस के लिए, तो आप घर में फोन करके, लेकिन आपकी माँ से पूछिए कि आपका फीस देने के लिए कभी 1,000 कम पड़ रहा है, कभी 2,000 पड़ रहा है, तो किस किस क्या क्या हाथ फैलाएगी। पूछिएगा इस चीज को कि अरे यार सर का फीस पहुंचाना है, कैसे थे। और क्लासरूम में जाकर के देखिए 2-2 टीचर लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप ये बताइए कितना रुपए दे रहे हैं मेरे को आप, उसमें आपका रहना खाना ट्रेनिंग का प्लस पढ़ाई भी। नहीं तो आजकल कोई कोचिंग सेंटर खोल के बैठता है ना बेटा, तो 3,000 रुपये सिर्फ पढ़ाने 3-4,000 रुपये पढ़ाने का लेता है, वो भी आप अपने घर से आओगे तो। मेरा यहाँ तो रहना भी है, खाना भी है, 2 टाइम फिजिकल है सुबह शाम, अब 2 घंटा क्लास है। और स्वयं मैं भी ग्राउंड से आया हूँ, आप लोग आए, उसके बाद देखिए मैं खुद नहाया धोया नहीं होगी, और आके आपका बस बैठ गया। नहीं तो मैं चाहता तो मैं ये बोल सकता था कि आप 2 मिनट और बैठिए, मैं नहा धो करके आपको बुलाता हूँ, बोल सकता था ना। लेकिन मुझे मालूम है कि भाई वो क्या सोच करके कितनी आशाएं लेकर के आते हैं मेरे पास। अगर मैं उस आशा को तोड़ दूंगा ना तो मेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं। पता है इनका जो आशीर्वाद और प्यार मिलेगा ना मेरे को, ये मेरे को और उठाए। आप लोग तो अभी नए हो, आप लोग मुझे सिर्फ ये सम्मान दोगे, बोला हमारे साथ अच्छे थे, लेकिन इनकी जो दिल से दुआ लगेगी ना मुझे, और उठूंगा। तुम्हारी नहीं लगेगी दिल से दुआ, क्योंकि तुम्हारा वो एज नहीं हुआ, लेकिन जो तुम्हारी गरीब माँ की जो दुआ है मुझे लगेगी ना, तो मेरा और मेरा परिवार दोनों उठे। और मैं क्या आपके फोन करने के बाद क्या मैं आपको दोबारा फोन किया था? नहीं सर। हैं? आपको प्रेशर डाला कि आप नहीं। आए नहीं अभी तक, क्या हो गया ये वो? नहीं सर। नहीं किया ना? नहीं। मेरा एक ही काम है,
अगर मुझे मेरे पास कोई कॉल कर दिया, मैं उसको कॉल नहीं करके बुलाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने आप आएंगे, नहीं तो अगर मैं कॉल करके आपको बोलूँगा तो मेरा मार्केट हो जाएगा। समझ गए ना? Yes. कहाँ पहुँचे, आए नहीं अभी तक, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कल फ़ोन किए थे आज पहुँचे नहीं, तो आप क्या समझेंगे कि यार ये तो दुकान खोल के बैठा है, तो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, यही सोचेंगे ना? यस सर। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आदमी को सिखाती हैं, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। देखिए एक टीचर ये हैं जो संडे को मेगा क्लास लेते हैं। तो मेरे पास हफ्ते में 7 दिन है क्लासेस, एक दिन भी बंद नहीं है। 6 दिन वो टीचर लेता है, 7 दिन में मेगा क्लास ये लेते हैं मुख्तियार से, ठीक है। ये पूरा लास्ट में संडे को पूरा निचोड़ निकाल करके रख देते हैं कि भाई आप जो हफ्ते भर में पढ़े हो ये उसका निचोड़ है, ठीक है। ये हफ्ते भर में संडे के दिन ये क्लास लेते हैं मेगा क्लास। तो वो उसमें क्या होता है, जो बच्चा नहीं भी आना चाहता उस दिन संडे को पहुंचता है, नहीं यार आज मेगा क्लास उसमें पहुंचना है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं भाई, कोई बच्चा जैसे आप हॉस्टल में रहेंगे तो बच्चा परमानेंट आएगा, डेली आएगा क्लास में। कुछ मेरे पास लोकल बच्चे भी हैं जो काम पे भी जाते हैं, जो कभी कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका क्लास कोई मिस नहीं करता है, इनका क्लास 100% आएंगे। बोला नहीं आज मुख्तियार सर का मेगा क्लास है, आएंगे अटेंड करने। समझ में आ रहा है ना? जी सर। जो मैं बोला हूं, जो तुम्हारी माँ बोली, उस चीज को समझना, ठीक है। एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना कि भाई मुझे कुछ करना है। जैसे तुम्हारा भाई घर से पैसा लेना छोड़ दिया, ये अपने दम पे कर रहा है और अपने दम पे नीट की तैयारी कर रहा है ना? तो ये अगर तुम्हारे प्रति अगर पैसे को दे रही है तो इस पैसे को यहाँ हॉस्टल में सोचना, ये मत सोचना कि वेस्ट कर दूं। समझ में आ गया ना? वो अपना खून पसीना बहा करके आपको वो 2 रुपए दे दी। एक रुपए का सदुपयोग करना बेटा। हाँ, एक एक रुपए का। और ये स्वयं देखो बिहार से है, ये स्वयं बिहार से है और अपने कॉलेज के सबसे टॉपर रहे हुए, ठीक है। इनका ट्रिक देखोगे पढ़ाने का तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या ट्रिक है। मतलब आपको नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी ना एकदम झूम जाता है कि हाँ यार पढ़ना है। तो इसी को ध्यान रखना बेटा। टीचर है तुम्हारे पास, ट्रेनर है तो तुम्हारे पास, माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे पास, माँ का एकेडमी जमा करने के लिए फीस है तुम्हारे पास। तुमको करना क्या है, तुमको सिर्फ अपने पर फोकस करना कि मुझे वो काम करना है जो पिछली बार मेरे से गलती हुआ था उसको होने नहीं देना है। ये बताई है, देखो आप भी थी, रिकॉर्ड हुआ है पूरा, ये लोग सुनेंगे इस चीज को और मेरे को गर्व होता है ऐसी माओं पे। बताओ तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं करते, दिन में घूमते हैं, दारू पीते हैं, अपने दोस्ती यारी में पैसा उड़ाते हैं। ये नहीं होंगे तो क्या आपके पिताजी का जीवन चल जाएगा? उनको पीने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या डेली दोस्त यार पिलाते हैं पैसे से? कहीं ना कहीं आपके पिताजी को मजबूर होकर के आपकी माँ के सामने हाथ फैलाना पड़ता होगा, पड़ता ही नहीं पड़ता है? तो उस चीज को समझो। ये कभी सोच करके आई थी क्या? ये कभी सोची थी कि मतलब मेरा शादी होगा तो मेरा जीवन ऐसा चलेगा? ये तो सोची थी भाई मेरा शादी हो रहा है, मेरे माँ बाप शादी कर रहे हैं तो मैं अपने पति के साथ अच्छा जीवन बिताऊंगी। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ। आज देखिए, आज आप लोग के लिए यहां तक चल करके मेरे पास तक आई। इसके पिताजी नहीं जानते सर, सो उठे और नहीं, बीच में और फोन लगाई तभी भी नहीं उठे। दारू पिया था, कल दिन भर घूम रहा था, हम लोग बताए भी नहीं क्योंकि मैं बच्चा पैदा की हूँ, मैं खुद पढ़ाऊंगी, खुद आगे पढ़ाऊंगी। चल बेटा करके इनके साथ दोनों ये तो पहले से आ गया था, ये हमको साथ दिए हैं, बड़ा वाला भिलाई में और ये छोटा वाला के साथ हम लोग आ गए। एक लड़का है, देवर का लड़का उसके साथ बैठ के हम लोग कल आ गए 4 बजे। अच्छा, उसको पता ही नहीं है कि हम लोग रायपुर आ गए। प्लस मेरे साथ मेरा जेठ
और जेठ का लड़की रहती है जिसकी माँ नहीं है सर, उनका भी मैं हेल्प करते हैं। मेरे बड़े पापा उनका क्या है, बड़े पापा का मतलब बड़ी माँ का डेथ हो गया, तो लड़की हैं उनके जी। तो लड़कियों का भी शादी में हम लोग हेल्प किए हैं। 2 लड़की की शादी कर दिए, एक लड़की बची है, वो भी हमारे साथ रहती है, तो उनको भी वो जो लड़की है उनको भी कुछ कंप्यूटर क्लास हो गया, ऐसे कॉलेज हो गया, उनको भी पढ़ा रहे हैं ऐसे करके। मतलब उनके पिता भी नहीं, बड़े पापा भी उतना काम नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा उसकी मंझली वाली बहन का भी शादी में हम लोग सहयोग किए, बड़ी बहन का भी शादी में सहयोग किए सर। चलिए वो तो समाज की बात है, मैं तो समाज में इतना ज़्यादा नहीं जा सकता, ना बोल पाऊंगा किसी समाज पर। मैं सिर्फ, आप मेरे परिवार से जुड़ रही हैं, पवार डिफेंस एकेडमी में आप जुड़ रही हैं, तो मेरा एक परिवार, आप मेरे परिवार का एक सदस्य बन रही हैं, परिवार का अंग बन रही हैं, तो मेरा अधिकार है कि मतलब आपसे बात करके आपके बच्चों को समझाना, और आपके बच्चे का अधिकार ये होना चाहिए कि जो माँ का सपना है उसको पूरा करें। यस सर, मैं यही चाहूंगा, और यही मैं बार बार जो मतलब जो गरीब आते हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा गरीब आते हैं, बहुत क्लोज आते हैं, मैं उनको ये चीज को बताता हूँ, यस सर, समझाता हूँ लोगों को कि भाई देखो, समझो, सीखो लोगों को। और इस वीडियो के माध्यम से मैं और गरीब लोगों के पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चे को लेकर के यहाँ तक आए हैं, और किस कंडीशन में काम करके वो अपने बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यही बार बार बोलूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझिएगा, सीखिएगा, और अपने बच्चों के प्रति ये मत सोचिएगा कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, या मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप इनसे एक मिसाल है, इन मिसाल को देखते हुए समझने की कोशिश कीजिए अपने आप को। सर के प्रति मेरा क्या, जैसे मेरे प्रति अगर कुछ है तो आप बोल सकती हैं उसको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ में आई हूँ कि यहाँ जब आके पता की तो मेरे को विश्वास हो गया कि मेरे बच्चे निकाल सकते हैं, और मेरे बच्चे ऊपर विश्वास है। अब इनके ऊपर है सर ये विश्वास, मेरा विश्वास जीतेगा कि क्या करेगा। मैं इनके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, आपके ऊपर तो मेरा विश्वास हो गया सर, तभी मैं आई हूँ। और मैं माँ हूँ सर, माँ जब एक बार फ़ोन कर देती है और मैं विश्वास कर लेती हूँ, कभी वो आधा नहीं होता है सर। अब मेरे बच्चे मेरे विश्वास को जीत पाएंगे नहीं पाएंगे ये जान, और आपके ऊपर विश्वास है, आप भरोसा है सर मेरे पर भरोसा कर रही हूँ? कर रही हूँ सर, मैं करके जा रही हूँ, और मैं संकल्प लेके जा रही हूँ कि आप मेरे बच्चे को मुकाम तक पहुँचा देंगे, ये मेरा भरोसा है। मैं भी मानूं सर। दोस्तों इसी प्यार की वजह से एकेडमी चल रही है आज तक, और जो प्यार मुझे पेरेंट्स से मिलता है, और ये ऐसा बोल करके जाते हैं, और उनके बच्चों को मैं जो सिलेक्शन देता हूँ, और जो गांव घर में मेरी चर्चाएं होती है, इसी प्यार की वजह से मेरा आप लोगों के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ता जा रहा है, और आप लोग मुझे सम्मान हमेशा देते रहें। तो सदा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।